हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मूल अधिकार का, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश आज से करेंगे और ये हमारा नया चैप्टर है। पिछली क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, या जिन्हें मूल अधिकार बोलते हैं, है ना। तो याद रखना, चाहे मूल मिले या मौलिक, ठीक, मौलिक अधिकार, ठीक, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, इतने के मध्य हमारा यह पार्ट 3 में है। अब इसे समझने के लिए तो मूल अधिकार सीधी सी बात है कि संविधान के द्वारा दी गई नागरिकों को, यह नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है ये, ठीक, नागरिकों को प्राप्त है, मतलब कि यह राज्य के विरोध में है ना। तो एंटी राज्य। दूसरा, इसकी प्रवृत्ति क्या है, मौलिक है, मूल यानी कि प्रवर्तनीय, न्यायोचित है, इसके बारे में आप न्यायालय में जा सकते हैं, तो इसलिए ये राज्य के विरुद्ध है। तो प्रश्न अगर आया कि मौलिक अधिकार क्या राज्य के विरुद्ध है, तो इसे आप ऑप्शन में लिखेंगे हाँ। जब हम लोग डीपीएसपी और फिर मूल अधिकार की तुलना करेंगे तो वहाँ बताएंगे आपको। तो अभी सिर्फ इतना समझ के रखना है। और मूल अधिकार का मतलब ये है कि आप, कोई व्यक्ति है, उसको स्वतः प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकार है। जैसे कि इन्हें हम माने कि एक प्रकार से प्राकृतिक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर याद समझें कि अगर जन्म होता है तो जन्म में जीवित होने का अधिकार होता है, यह एक प्रकार से है। तो ये कैसा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार है हमारा, जीवित रहना। फिर दूसरा, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन के लिए हमें कोई ना कोई क्या करना होगा, व्यवसाय, कुछ भी करें हम, तो ये भी कैसा है, यह भी हमें प्राकृतिक तौर पे है, ठीक। तो इस तरह करके ये कुछ प्राकृतिक हैं, तो इसलिए ये समझिए आप कि ये जन्म से प्राप्त है। तो इसीलिए इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए रखा गया ताकि इनके अगेंस्ट कोई सत्ता हावी ना हो किसी व्यक्ति के ऊपर। बस इसे कुछ चीज़ें अलग अलग कर दी गई। जैसे कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं वो इंडिया का पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जब इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इसमें जो इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक, और ये इंडिया के सिटीजन हैं, तो इनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, अलग रूप से प्रावधानित करेगा। और गैर जो नागरिक होंगे, है ना, गैर नागरिक, उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए हमारे संविधान में अलग प्रावधान होंगे, अलग प्रावधान। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम नागरिक हैं तो हम देश में हैं, तो हम अपने देश की जो हमारी गवर्नमेंट है उससे हम मांग कर सकते हैं, ठीक। जैसे मानो कि जीविकोपार्जन के लिए मांग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर गैर नागरिक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इससे चीज़ें मांग सके, तो इसे नॉन राइट होगा, है ना। इसे संविधान इतनी राइट्स नहीं देगा, पर कुछ राइट्स होंगे। जैसे कि कोई आता है तो उसके लिए भी जीवन का अधिकार है। अब ये नहीं कि कोई आएगा डर उसे मार दे, तो इस तरह की चीज़ें उसको रहेंगी।
तो इसलिए कुछ आर्टिकल हैं जो भारतीयों को ही मात्र प्राप्त हैं, समझिए बात को, और कुछ हैं जो सभी को प्राप्त हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैसे हैं। तो जैसे हमने कहा कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त अगर अधिकार देखें, किन्हें? भारतीयों को प्राप्त, तो इसे एक अलग चार्ट ही बनाते हैं कि अधिकार को कितने भागों में कैसे, अगर इनको समझने की अगर आप कोशिश करोगे कि अधिकार कैसे कैसे होंगे, तो हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को कुछ विभाजित करके अगर देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, ठीक, 1 कि वैयक्तिक अधिकार होंगे, ठीक, जैसे कहा कि वैयक्तिक अधिकार, जैसे वैयक्तिक अधिकार कुछ राज्य के विरुद्ध हैं, ये राज्य के विरुद्ध अधिकार भी हैं। व्यक्तियों को प्राप्त, ठीक। नेक्स्ट की बात करें हम कि कुछ अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे ना हो, तो सभी को प्राप्त अधिकार भी हैं। कुछ अधिकारों की बात करें कि कुछ ऐसे भी हैं कि सभी के अधिकारों का सम्मिश्रण होता है, ठीक, यानी कि यह जो अधिकार है तो यह सभी प्रकार के अधिकारों का सम्मिश्रण होता है, ठीक, सम्मिश्रण है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें कि आपने सुना है मानवाधिकार, ठीक, मानवाधिकार, उसकी भी बातें यहाँ मिल जाती हैं, ठीक। जैसे कि हमने शुरू में कहा प्राकृतिक अधिकार, उसके भी यहाँ आपको मिलेंगे। क्या कि सांस्कृतिक अधिकार भी हैं, ठीक, सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार आदि इत्यादि, ठीक, इत्यादि। तो इस तरह करके मूल अधिकार बहुत सारे विभाजन में है। तो ये बात आपको याद रखनी। तो जैसे कि हमने कहा कि जो राज्य के विरुद्ध हैं, तो जैसे इनमें देखें कि ऐसे कौन से अधिकार हैं, तो यहाँ समझें आप कि इतने अगला ले, हाँ, यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि इसमें जैसे आर्टिकल 15, ठीक, का क्लॉज 2, ऐसे ही आर्टिकल 17, ऐसे ही आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जैसे ये हैं कि व्यक्तियों को प्राप्त हैं और वो एंटी स्टेट हैं, राज्य के विरुद्ध हैं, ठीक। इसी प्रकार हमने कहा कि ये अधिकार न्याय की भी प्राप्ति करते हैं, आपको न्याय भी देते हैं, ठीक। तो अगले अधिकार कैसे हैं कि हमें ये न्याय भी देते हैं, है ना। तो इन्हें, इन अधिकारों को सर्वोच्च न्यायिक प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायिक प्राप्त है। अब कैसे? अगर सोचो कि सर्वोच्च न्यायिक प्राप्त नहीं हो इनको, तो ये जिनकी हमने अभी चर्चा करी, तो इनको क्या राज्य मान्यता देता? नहीं देता। जब इनको न्यायिकता प्राप्त है, इनमें बातें होती हैं, इनके विरुद्ध हम बातें कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये अधिकार इनको प्राप्त हैं, ठीक। न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा, यहाँ तक बात कंफर्म आपको समझ आ रही होगी।
अब हमने कहा कि कुछ स्टार्टिंग में कि जैसे कि यहाँ जो खाली सिटीजन को प्राप्त हैं और कुछ सिटीजन को प्राप्त नहीं है, तो जैसे इनमें ओनली इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको प्राप्त हैं, वो हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ आएँ। इनको जब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 19 में, 29 में, ऐसे करके एक एक करके सभी क्रम के बारे में हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? तो यहाँ तक अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम और इन्हें अलग तरह से और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आज इतना ही आप समझें। नेक्स्ट क्लास से हम जो है तो आर्टिकल को क्लासिफाइड करेंगे कि कितने भागों में इनको हम विभाजित करेंगे और फिर उनके एक एक करके उनके नाम को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। टेक